जय हिंद बच्चों आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़ते हैं। ये हम लोगों के एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज है, 3.4 में होंगे क्वेश्चन इसके। तो बेटा हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और पहले कुछ इसके लिए हम कुछ बेसिक बातें करेंगे जो हमें इसको पढ़ने के लिए जिसकी ज़रूरत है। इनको हम लोग बेटा पहले भी थोड़ी बहुत बातें इस पर की गई हैं शुरू में ही ट्रिग्नोमेट्री के, उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग एक बार फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों मिलाकर इस हमारे प्लेन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की अगर बात करें ये 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड करते हैं। तो 0 to 90 डिग्री जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, दिस इज द 180 डिग्री और दिस इज द 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। बेटा एक बात सुनना ध्यान से कि ये तो डिग्री में हो गया, हम इन वैल्यू को रेडियन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज द 5/2 रेडियन, 0 रेडियन और 5 रेडियन, 3π/2 रेडियन एंड 2π रेडियन। हम इनको बच्चों रेडियन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक बार ध्यान से सुनना बच्चों, if थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो जाए, थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, तो थीटा की वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, यहाँ फर्स्ट, इफ थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, बच्चों अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा। पाई प्लस थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट माइनस थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी बातें ध्यान रखना। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का होगा, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। ठीक है बच्चों, इनकी जरूरत कैसे पड़ेगी हमें देखना है। अगर मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो साइन थीटा 1/2 किस क्वाड्रेंट में होगा, मतलब साइन थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी मिलेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी मिलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी। बच्चों आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू को ढूंढो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की किस वैल्यू के लिए sin थीटा 1/2 होगा। कौन सी वैल्यू मिली बेटा, 30 डिग्री, π/6, तो sin π/6 हो गया। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी π/6। बच्चों हमें सेकेंड क्वाड्रेंट की भी वैल्यू चाहिए, तो सेकेंड अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू कितनी होती है, पाई माइनस थीटा π/6, देन दिस वैल्यू इज 5π/6, जो यूटिलाइज हम लोग करेंगे। जैसे अगर हमें फर्स्ट टर्म मिल गया और सेकेंड टर्म, दोनों क्वाड्रेंट की वैल्यू मिल गई। यही तो बच्चों अगर मान लो sin थीटा इज द -1/2 हो गया, बेटा ये sin थीटा -1/2 है, तो ये किस sin नेगेटिव हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड एंड फोर्थ में। तो यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू ढूंढने जा रहे हैं। बच्चों ये माइनस है तो आप माइनस को भूल जाओ, माइनस से आपको कोई दिक्कत नहीं है, माइनस भूल जाओ। आप जो है sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 को ही ढूंढो, कहाँ मिलेगा, π/6 मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन हमें क्या दिखा है, नेगेटिव दिया है, और वो नेगेटिव कहाँ मिलेगा, थर्ड में। ये नेगेटिव था लेकिन हम ढूंढ कौन सी वैल्यू रहे, प्लस वाली वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए, नेगेटिव आने लगेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव आने लगेगा, तो थर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प से थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा, पाई प्लस थीटा कर, तो यहाँ पाई प्लस
क्या लिख दिए पाई बाई 6, दिस इज द 7 पाई बाई 6 आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू के लिए हम लोग को क्या कर देना है, माइनस पाई बाई 6 कर देना है, माइनस पाई बाई 6, 0 से माइनस कर क्या माइनस, ठीक है बेटा। ये माइनस थीटा मतलब 0 माइनस थीटा, इसको ध्यान रखना, इनको हटाते हैं बच्चों। अब देखो अगर यहीं पर इफ थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, बच्चों अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया तो क्या मिलेगा, ध्यान रखना है। थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, दिस इज बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। कैसे देखते हैं बच्चों, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जस्ट लाइक हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग वैल्यू को क्लॉकवाइज ले लेंगे, क्लॉकवाइज वैल्यू लेंगे तो बेटा ये कैसे मिलेगा, हमें माइनस साइन के साथ मिलेगा, तो थीटा को हम लोग माइनस 30 डिग्री ले लिए, थीटा को माइनस 30 डिग्री ले लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी। हमें क्या चाहिए बेटा, पाई माइनस और थीटा की जगह माइनस 30 मिलके कितना हो गया बेटा, पाई प्लस 30, पाई पाई प्लस पाई बाई 6, देन 7 पाई बाई 6 हो गया, 7 पाई बाई 6 हो गया। तो ये 7 पाई बाई 6 किस क्वाड्रेंट का हो गया, थर्ड का होगा, पाई प्लस है, ठीक है। अब बच्चों अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हम थीटा को 300 डिग्री ले लेते हैं, 300 यहाँ तक हम इस बार कैसे चले एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से 270 प्लस 30 300 हो गया, इसमें पहुंच गए, फोर्थ में फिर से मिल गया थीटा। बच्चों अगर यहाँ से पाई माइनस 300 मतलब दिस इज द 180 माइनस 300, बच्चों दिस इज द माइनस 120, नेगेटिव में आ रहा है, अब इसको हम क्लॉकवाइज में शिफ्ट करेंगे तो बेटा ये तो हो गया माइनस 90 और यहाँ आ गया कितना आ गया और बढ़ गया, मिल गया। तो ये बेटा किस क्वाड्रेंट का हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट का। अब बच्चों अगर हमें पाई प्लस थीटा कर दिया जाए, पाई प्लस थीटा, बच्चों अगर पाई प्लस थीटा करेंगे तो दिस बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू मिलेगा, लिखकर देखते हैं। फिर से थीटा की वैल्यू को माइनस 30 ले लेते हैं, थीटा माइनस 30 ले लिए, बेटा पाई प्लस माइनस 30, दिस इज द 180, दिस 150, बेटा 150 क्या मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू मिलेगी, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी। ऐसे ही आप अगर बड़ी वाली वैल्यू मिलोगे तब भी आपको दिख जाएगा आसानी से, लेकर देखते हैं। थीटा इज 300 ले लो बच्चों, पाई प्लस 300, ध्यान देना 180 प्लस 300, दिस इज द 480, देखो बच्चों 480 लिखा हुआ है, यहां से देखो 480 के लिए देखो ये पूरा यहां से यहां तक आ गया, कितना हो गया 360, 360 में और 90 बढ़ा दो, कितना हो गया 450, 480 चाहिए, 30 और बढ़ गया, आ गया आपका, इनको ध्यान रखना। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस साइन के साथ हो या माइनस साइन के साथ, तो हमेशा पाई प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का ही मिलेगा। और बच्चों अगर माइनस थीटा कर दोगे तो माइनस थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इतनी चीजें हम लोग, ये बच्चों जो भी चीजें थी हमारे एंगल को लेकर। अभी इसमें हम लोग कुछ और बातें सीखते हैं। बच्चों एक बात सुनो,
इस पॉइंट को हम लोग जो 0 डिग्री लिखते हैं, इस 0 डिग्री का बिहेवियर 2 पाई का बिहेवियर 0 की तरह ही होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए, 4 पाई का भी बिहेवियर 0 डिग्री ही होगा, ऐसे ही होगी। तो बच्चों अब अगर ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई से, तो हम लोग बोले कि इस पॉइंट के लिए जो हम लोग इसको लिख देते हैं 2n पाई, इस पॉइंट का बिहेवियर कैसा होगा 2n पाई की तरह ही। इसका पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, ऐसे भी और वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो इस लाइन पर इधर एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में इस पॉइंट को इंडिकेट करेंगे, ये यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। तो बच्चों इन चीजों को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2n + 1 * 1। अब बच्चों देखो पाई के साथ माइनस थीटा करें प्लस थीटा करें वही चीजें होंगी जो 2n + 1 पाई के साथ करें। पाई के साथ जो होगा उसके साथ होगा, 0 के साथ जो होगा वो 2n पाई के साथ होगा, एकदम एक जैसा बिहेवियर है। ध्यान देना इस पॉइंट के लिए क्या होगा, इस पॉइंट के लिए बच्चों देखो ये y एक्सिस पर हम लोग बहुत पहले जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए तो वहां पर सीखे कि ये जो होगा π/2 का मल्टीपल होता है और π/2 के ऐसे नंबर्स का मल्टीपल होता है जिसमें 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना है 1 है, 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना है 1 है। तो 4 से मतलब कि ऐसे नंबर्स का सेट जिनको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिले, उन नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4n + 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आए, हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4n + 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ध्यान देना अगर 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आए तो हम लोग इस पॉइंट को इंडिकेट करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4n + 3 * π/2 ऐसे लिख देंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, इसको 4n + 1 π/2 लिख दिए, इसको 4n + 3 π/2 लिख दिए। इन पॉइंट्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको ध्यान रखना। अब एक खास बात यह है कि किसी क्वेश्चन में अगर हमको इनको एक साथ कंबाइन करना हो, जैसे जस्ट लाइक अगर मान लो एक सेट A है जो 2n पाई यूनियन 2n + 1 पाई को कंबाइन करता हो, दिख रहा है बेटा? देखो दिस इज द इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ये क्या है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अब इवन और ऑड दोनों को मिला दिए, क्या हो गया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। मतलब बच्चों ये जो हमारा सेट A होगा दिस इज द n पाई के इक्वल हो जाएगा, ध्यान रखना ये n पाई के इक्वल होगा। आई बात समझ? अब बच्चों अब दूसरी बात है, अब हम इन दोनों को मैच कराए तो ये n पाई हो गया। अब हम इन दोनों को भी मैच करा कर देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, इन दोनों का यूनियन ले लें। तो बेटा अब देखो 4n + 1 * π/2 यूनियन 4n + 3 * π/2 दिस इज द, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं सेट B से। बच्चों ये क्या है ऐसे नंबरों का सेट जिसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर मिलेगा, 1 रिमाइंडर मिलेगा, इसका मतलब 2 से भी डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर होगा 1। बेटा यहाँ पर देखो यहाँ ऐसे नंबर्स का सेट है जिसमें 4 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर मिलेगा, इसका मतलब यहाँ भी अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 ही मिलने वाला है। मतलब ये भी 1 रिमाइंडर देने वाला है, ये भी 1 रिमाइंडर देने वाला है। किससे डिवाइड करने पर 2 से, इसका मतलब ये भी ऑड नंबर का सेट है, ये भी ऑड नंबर है, दोनों ही ऑड नंबर है। तो बच्चों B हमारा कैसा हो गया 2n + 1 * π/2 का सेट हो जाएगा। ध्यान रखना where n is the integers, इनको याद रखना। ये हमारा B हो गया, यहाँ हमारा A हो गया।
इनको याद रखना, ये b है और ये a है। अब बेटा एक काम करते हैं, हम इन चारों पॉइंट्स को कंबाइन करने जा रहे हैं। इन चारों पॉइंट्स को हम लोग कंबाइन करने जा रहे हैं। एक c लिख देते हैं। c में हम लोग क्या लिखें, 2n pi यूनियन 2n plus 1 into pi union 4n plus 1 into pi by 2 union 4n plus 3 into pi by 2। सबको मिला दिए, ध्यान से देखिए, इन चारों को मिला दिए ऐसे क्या मिलेगा बेटा, c is equal to, इनको मिलाए हम लोग तो क्या लिखे n pi, इनको मिलाए तो 2n plus 1 into pi, ऐसे लिखिए। ये देखो बेटा 2n into pi by 2 यूनियन 2n plus 1 into pi by 2। बच्चों यहाँ देखिए खास बात, ये c जो है इवन नंबर के साथ पाई बाय 2 का मल्टीप्लाई है, यहाँ ऑड नंबर के साथ पाई बाय 2 का मल्टीप्लाई है। अगर हम दोनों को आपस में कंबाइन कर दें तो c इज n के साथ पाई बाय 2 का मल्टीप्लाई हो गया, वेयर n इज द इंटीजर। मतलब इवन नंबर ऑड नंबर दोनों का कंबाइन करना है, क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया, ये इंटीजर्स हो गया। तो बच्चों इनको ध्यान रखेंगे हम लोग। अब चलते हैं हम लोग कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। बच्चों अब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस में हमें दो तरीके की चीजें आती हैं। एक आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक आता है जनरल सॉल्यूशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सॉल्यूशन में दो तरह के, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। बच्चों प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वो 0 to 2 पाई के बीच में बिलोंग करेगा। ये क्या होगा, उस फंक्शन के डोमेन के, डोमेन या जस्ट लाइक बोले तो ऑल रियल नंबर के लिए बिलोंग करेगा, है ना। तो पूरे रियल वैल्यू के जहां फंक्शन हमारा डिफाइन है, ये भी यहाँ पे डोमेन ही लिखना है, मतलब इसके बीच में जो उसका डोमेन होगा उसके बीच की वो सारी वैल्यू के लिए ही डिफाइन होगा। इसके लिए मतलब 0 to 2 पाई के बीच में जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे वो सारे हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। जनरल सॉल्यूशन पूरे रियल नंबर मतलब 0 to 2 पाई के बाहर भी हो सकता है, 2 पाई से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है। इनको ध्यान रखना है। जैसे अगर हमें कोई क्वेश्चन मिल जाए और प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जाए तो उसको कैसे करेंगे, अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो फिर से आते हैं यहाँ पर, उसको लोग इसको बता दिए कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या डिफरेंस होगा। मतलब बेटा किसी भी, एक बात ध्यान रखना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ 2 होगी, है ना। प्रिंसिपल वैल्यू 2 होगी और जनरल वैल्यू इनफाइनाइट नंबर ऑफ होगी। प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ 2 होगी, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो जाए प्रिंसिपल वैल्यू मैक्सिमम 2 होगी। 2 क्या, मैक्सिमम 2 बोला जाए, क्योंकि अगर हम बोल देते हैं sin थीटा इक्वल टू 1 तब तो कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। 0 और 2 पाई के बीच में तो एक ही बार 1 होगा, ठीक है। हाँ, और बाकी 1 के अलावा कोई भी वैल्यू हम लिखते हैं तो 2 हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। -1 के लिए भी 1 ही होगा, ठीक है। तो इनको हटाते, लेकिन जनरल वैल्यू इनफाइनाइट नंबर ऑफ होगी, जितनी भी लिखी जा सकती है, काउंटिंग उसकी नहीं की। तो अब वापस आते हैं बच्चों, देखो जैसे अगर हम कुछ सॉल्यूशन, हमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म के सॉल्यूशन होंगे जिनको लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
जैसे sin थीटा इक्वल टू 1 है, बच्चों sin थीटा की वैल्यू 1, sin थीटा की वैल्यू 1 कब मिलेगी और कहाँ मिलेगी? x एक्सिस है, y एक्सिस है। यहाँ देखो 0 पर है, 0 रेडियन है, ये π/2 रेडियन है, ये पाई है, ये 3π/2 रेडियन है। तो 1 कब मिलेगा बच्चों? sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ मिला sin π/2 1 है। sin 3π/2 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? 1। sin π/2 हमारा कितना है? 1 है। हमें यहाँ से थीटा की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए sin π/2 1 होता है। तो बच्चों तो यहाँ से कितना हो गया? थीटा इज द π/2। ध्यान रखना बेटा, अगर हम इस वैल्यू को 1, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लें, अगर उसमें 2π ऐड कर दें तो फिर से वही वैल्यू मिल जाती है, उसी पॉइंट पर होंगे। अगर हम जस्ट लाइक अगर हम ये बोले कि π/2 है यहाँ पर, अगर हम इसमें 2π और रोटेट कर लें, मतलब जहाँ पर है यहाँ से एक बार और राउंड कंप्लीट कर लें ऐसे, फिर से वही पहुँच गए जहाँ पर थे। तो इसका मतलब कि ये π/2 तो है ही है, ये 2π प्लस π/2 भी है। फिर से अगर इस वैल्यू में 2π को ऐड करें तो 2π फिर से इसमें ऐड करोगे तो दिस इज द 4π प्लस π/2 हो जाएगा। तो इसमें और बहुत सारी वैल्यू मिलने लगी हमें, ठीक है। तो ये है क्या? ये सारी वैल्यू तो देखो वही है ना, π/2 है, दिस इज द 5π/2 है, दिस इज द 9π/2 है। तो अभी हम लोग देखे थे इस पॉइंट को लोग क्या लिखते हैं? 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो बच्चों यहाँ से ये केवल एक वैल्यू नहीं, sin थीटा अगर 1 है तो थीटा इज इक्वल टू, बेटा देखो अगर केवल एक वैल्यू बता रहे हो 0 और 2π के बीच में, तो ये π/2 sin थीटा इक्वल टू 1 का एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अगर इसको पूरी वैल्यू लिख देते हो 4n + 1 into π/2 where n is the integers, this is the जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन है और ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ध्यान रखना, अगर sin थीटा 1 है तो थीटा इक्वल टू 4n + 1 into π/2, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, बट थीटा इज द π/2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसको याद रखना। अब देखो अगर यहीं पर हम लोग sin थीटा इज इक्वल टू -1 लिख दें तब बच्चों, तो sin थीटा अगर -1 होगा तो sin थीटा -1 कहाँ होगा? इस पॉइंट के लिए होगा, यहाँ पर sin थीटा 1 है, यहाँ क्या होगा? -1 होगा। ध्यान रखना, यहाँ 1 है, डायरेक्शन चेंज हो गया तो 1 को अगर हम लोग कर देंगे -1, तो ये पॉइंट कैसे मिलेगी? 3π/2 है, 7π/2 है, फिर क्या मिलेगा? 11π/2, मतलब π/2 के साथ ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई है जिसमें 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 मिलता है। 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 मिलता है। तो बच्चों यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से थीटा इज द 4n + 3 into π/2, या एक वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो कौन सी होती है? 3π/2। बच्चों फिर से sin थीटा इक्वल टू -1 है, ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, और ये क्या हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो n बिलोंग्स टू कितना होगा? n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये sin थीटा 1 के लिए भी हो गया, sin थीटा -1 के लिए भी लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना बेटा, अगर cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, cos थीटा 1 के लिए क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा, तो cos थीटा 1 है तो इस वैल्यू को लोग 0 भी लिख सकते हैं और 2π भी लिख सकते हैं। 0 भी 2π भी, ये दोनों वैल्यू हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, 0 और 2π। बच्चों अब अगर हमें थीटा की जनरल वैल्यू लिखनी है तो इस पॉइंट पर आने वाली वो सारी वैल्यू जिसके लिए हमेशा cos थीटा क्या होगा? 1 ही होगा। तो इसको कैसे लिख देते हैं? 2nπ where n belongs to integer। अब फिर से ये हमें क्या मिल गया? cos थीटा 1 है तो ये जनरल सॉल्यूशन है, ये क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
ऐसे ही cos थीटा अगर -1 हो गया, cos थीटा -1 होगा बेटा, तो cos थीटा की वैल्यू -1 कहाँ होगी? जरूर यहाँ cos थीटा हमारा -1 हो गया, cos थीटा -1 है, -1 के लिए ये वैल्यू में क्या मिल गई? पाई मिल गई, थीटा इज इक्वल टू पाई, या बोले बेटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो थीटा इज द 2n plus 1 into pi where n belongs to integer, ऐसा लिखा है। तो इनको याद रखना, एक थीटा इज 2n pi और एक थीटा इज 2n pi plus 2n plus 1, एक में ऑड मल्टीपल है और एक में इवन है, ये ध्यान। आगे चलते हैं। अब बच्चों अगर cos sin थीटा इज 0, sin थीटा की वैल्यू 0, तो थीटा की किस वैल्यू के लिए 0 पॉसिबल है? तो थीटा देखो वहां भी हो जाए, इसके लिए भी 0 पॉसिबल है, इसके लिए भी 0 पॉसिबल, दोनों वैल्यू के लिए 0 पॉसिबल। तो क्या क्या मिलेगा? थीटा इज 0 भी हो गया, पाई भी हो गया। बच्चों तो यहाँ से थीटा की एक वैल्यू तो 0 मतलब 2n पाई हो गया, और पाई मतलब 2n plus 1 into पाई, इन दोनों पॉइंट्स का दिस यूनियन दिस, दोनों बच्चों अगर इनको कंबाइंड कर दें तो थीटा इज द n पाई लिख सकते हैं, where n belongs to integer। तो बच्चों ये sin थीटा इक्वल टू 0 है, तो ये वैल्यू हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, 0 टू पाई के बीच की वैल्यू हो गई। अच्छा 0 टू पाई और पाई और 2 पाई भी तो होगा नहीं, 0 पाई और 2, यहाँ कितना होगा? n तो बेटा यहाँ देखो, यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू 3 मिल गई नहीं, तो एक ऐसी केस मिल गई जहां पर प्रिंसिपल वैल्यू हमारी 2 से भी ज्यादा हो गई, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा बच्चों 0 हो जाए, cos थीटा कब 0 होगा? π/2 के लिए है और इन दोनों वैल्यू के लिए 0। तो क्या क्या मिला? थीटा इज द π/2 या 3π/2। अगर इसकी जनरल वैल्यू लिखें तो इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या करते थे? 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 मिले, मतलब 4n plus 1 into π/2 यूनियन, यहाँ के लिए क्या था? रिमाइंडर 3 मिले, तो 4n plus 3 into π/2, ये वैल्यू मिली। अब बच्चों इन दोनों वैल्यू को अगर हम कंबाइंड कर दें, दोनों वैल्यू को कंबाइंड करें तो थीटा इज द 2n plus 1 into π/2 ऑड इंटीग्रल मल्टीप्लाई, इनको ध्यान रखना, ये वैल्यू मिलेगा। अगर थीटा हमारा 0 है तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा और ये हमारा जनरल सॉल्यूशन, वेयर n इज द इंटीजर। अब बच्चों अगर tan थीटा की वैल्यू के बारे में लिखें हम लोग, tan थीटा इज द 0 डिग्री, tan थीटा 0, तो थीटा की किस वैल्यू के लिए 0? तो थीटा की वैल्यू बच्चों 0 हो सकती है, और क्या हो सकती है? पाई हो सकती है, और क्या हो सकती है? 2 पाई, 0 2 पाई के बीच में यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, जहाँ पर tan थीटा 0 मतलब जहाँ sin थीटा 0 होगा, ठीक है, तो ध्यान। तो इन दोनों वैल्यू को फिर से हम लोग लिखें तो क्या होगा? 2n पाई यूनियन 2n plus 1 into पाई, दोनों को मिला लिए बच्चों, तो कितना हो गया? n पाई हो गया, where n is the integer, इनको ध्यान।
अब बच्चों हम लोग अगर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा दिया है, अब बच्चों साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा दे दिया जाए, अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे अब ये देखना है। देखो बेटा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो हम लोग इसको साइन थीटा माइनस साइन अल्फा लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा। बच्चों ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाती है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाती है, तो दिस इज 2 कितना होगा cos, तो ऐसे लिखो दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ फॉर्मूला तो दिस इज 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इनटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू। अब जो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ से cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0 या साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। दिस वैल्यू 0 या दिस वैल्यू 0, दोनों में से एक कोई 0 होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0। बच्चों ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, देन अभी हम लोग पढ़े थे cos थीटा इक्वल टू 0, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ये पढ़े हम लोग। तो बच्चों थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2, ऑड इंटीग्रल 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से बच्चों थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा इक्वल टू। बच्चों नेक्स्ट यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से थीटा माइनस अल्फा बाय 2, थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू क्या है, ये साइन है, साइन 0 कब होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई n पाई, ये होगा n। तो बच्चों यहाँ से थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, देन थीटा इज द 2n पाई प्लस अल्फा। बच्चों साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, यहाँ से हमें दो चीजें मिल गई। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा दिया जाए तो यहाँ से दो रिजल्ट होंगे हमारे पास, एक तो ये होगा और एक मतलब अगर बच्चों अगर हम यहाँ से बात करें तो थीटा बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा यूनियन 2n पाई प्लस अल्फा, इनको हम कंबाइन कर दिए बेटा, 2n प्लस पाई माइनस अल्फा और 2n पाई प्लस अल्फा, इन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। एक बार हमें ये वैल्यू भी मिल गई, ये ऑड, देखो ऑड नंबर अगर पाई के साथ मल्टीप्लाई है तो अल्फा क्या है, माइनस हुआ है, अगर इवन नंबर पाई के साथ मल्टीप्लाई है तो अल्फा क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो बच्चों थीटा इज हम लोग n पाई लिखते हैं, अगर ये n इवन होगा तो थीटा ऐड होना चाहिए, अगर n ऑड हो गया तो ये थीटा माइनस हो जाना चाहिए। तो बच्चों n पाई प्लस माइनस 1 की पावर में लिख देते हैं, n अगर इवन होगा तो माइनस 1 टू द पावर इवन प्लस में हो जाएगा, n अगर ऑड होगा तो माइनस 1 की पावर n क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इनटू अल्फा। तो बच्चों where n belongs to इंटीजर, तो हम इस आंसर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया। तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू अल्फा। इनको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
अगर हम लोगों को साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 लिखते हैं, √3/2, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होगा तो थीटा इज द n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होगा तो थीटा इज द n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा हो जाएगा। इनको ध्यान रखना पड़े ऐसा। अब यहाँ पर अगर साइन थीटा इज द √3/2 लिखा है तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा कि पहले हम थीटा को ढूंढें, मतलब थीटा की वो वैल्यू ढूंढें जो जिसके लिए √3/2 हो जाए। तो ये पॉजिटिव है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, है ना। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जैसे यहाँ पर अल्फा है ना, तो अल्फा जनरली हम लोग रेफर करते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के केस में कि अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। बेटा ये नियम नहीं है कोई, लेकिन जनरली हम लोग रेफर ये करते हैं। इसका मतलब क्या है, -π/2 तो यहाँ है और π/2 यहाँ है। इसका मतलब अगर साइन थीटा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू रेफर करना चाहिए हमें। साइन थीटा अगर नेगेटिव आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू को रेफर कर लेंगे। और वो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू -π/2 टू 0 वाली भी होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू 3π/2 टू 2π भी होती है। तो बच्चों कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कुछ लोग 3π/2 टू 2π भी लिख देते हैं, तो हम उसको गलत तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर अपने से आपके अगर इच्छा से खुद से लिखना हो तो हम यही रेफर करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि अगर 3π/2 2π लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, गलत नहीं हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग एक तुकबंदी ही कह रहे हैं इसको, हम लोग इसी को लेना कंफर्टेबल फील करते हैं। हालांकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया तो हम उसको भी सही कंसीडर करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखो √3/2 लिखा है, तो हम कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू में ढूंढ लें। हालांकि देखो पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, सेकंड में भी है, तो हम लोग को सेकंड की भी वैल्यू लिख सकते हैं, तो कोई गलत नहीं है, आप लिख भी सकते हो। लेकिन अब हम लोग जब अपनी इच्छा से बात हो तो हम लोग इसी को फॉलो करना चाहिए। तो बेटा देखो, तो √3/2 लिखा हुआ है, √3/2 के लिए साइन थीटा हमारा √3/2 किसके लिए होगा, 60 डिग्री। तो इसको लोग क्या लिख सकते हैं, sin π/3 लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब बच्चों अब देखो sin थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ π/3, कंपेयर कर ले हम लोग बोथ साइड्स। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, π/3 आ गई है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे क्या, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, अल्फा की जगह पाई, n इज द इंटीजर। आगे बढ़ना पड़ेगा। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये तो हो गया बेटा हमारा, क्या हो गया, ये हमारा जनरल वैल्यू हो गई। अगर इसी क्वेश्चन की अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी होती, तो इस क्वेश्चन की अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी हो तो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी कितनी, ये तो जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ देखेंगे हम लोग, 0 और 2π के बीच में, मतलब ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, π/3। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू मालूम है, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखना चाहिए, π माइनस थीटा। दिस इज द π/3 एंड 2π/3 दोनों। ये भी सॉल्व किया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने से ट्राई कर लेंगे।
फिर देखेंगे sin थीटा इज द 1/√2, sin थीटा हमारा 1/√2 है। अब बच्चों अगर sin थीटा 1/√2 है तो पहले तो प्रिंसिपल से लिखते हैं कि क्या है, क्या sin थीटा 1/√2 है, तो फिर से ये पॉजिटिव कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू ढूंढ लेते हैं पाई, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए π/4 π-π/4, देन एक तो हो गया पाई, दो का कितना हो गया 3π/4। ये वैल्यू में क्या मिल गई, प्रिंसिपल सबसे मिल गई। अब बच्चों जनरल सब्सम क्या होगा हमारा, sin ऑफ थीटा इज 1/√2 लिखा है, इसको बच्चों sin ऑफ π/4 लिख सकते हैं हम लोग, sin π/4। बच्चों ये sin π/4 है, अल्फा की वैल्यू कितनी है π/4, तो थीटा इज द n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू π/4, ऐसा लिखते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों अगर sin थीटा इज द -1/2 लिखते हैं, इस बार हम नेगेटिव लिखते हैं, sin थीटा की वैल्यू -1/2 लिखते हैं। बच्चों अगर ये -1/2 लिख देंगे तो पहले तो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ही लिख सकते हैं, तो sin थीटा हमारा नेगेटिव है, तो 0 2 पाई के बीच में नेगेटिव कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट एंड तो बेटा आपको थीटा की थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस को भूल जाना है, माइनस को भूल जाना है, और sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिख दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू ढूंढ लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू ढूंढ लो, तो कौन सी होगी 30 डिग्री मतलब π/6 हो गया। बच्चों नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट की सेम वैल्यू होगी, ऐसी वैल्यू होगी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करें, थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू के लिए पाई प्लस π/6 लिख लें फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अब बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू ढूंढना है, आपको वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में रखनी है, तो आप माइनस थीटा मत लिख लेना, माइनस थीटा मतलब 0 माइनस थीटा हो गया, हमें तो 2 पाई से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं, तो इसलिए एक वैल्यू हमारी 2 पाई माइनस π/6 हो गई। ध्यान देना हम क्या बोल दिए, हम बोले कि आप ये 0 और 2 पाई दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, और हमें प्रिंसिपल वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच की वैल्यू चाहिए। अगर हम माइनस थीटा तो 0 से छोटा हो जाएगा, तो हम इसके बीच की वैल्यू लिखें तो हम लोग किससे माइनस कर लेंगे, 2 पाई से। तो ये वैल्यू बच्चों में क्या मिल गई, 7 π/6 होगी, और क्या हो गया 11 π/6। इनको याद, ये बच्चों sin थीटा अगर -1/2 है तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो जनरल सॉल्यूशंस के लिए, तो देखो sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 है। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी थी, अगर sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना दिया था, π/6 दिया था। अब नेगेटिव वैल्यू है, हम लोग जो यहाँ से क्या चाहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहते हैं -π/2 से 0 वाला जनरल सॉल्यूशन। तो अब हम लोग इसको sin ऑफ -π/6 लिखते हैं, अब लिख सकते हैं क्योंकि एक बार हम नेगेटिव वैल्यू ले जाए। लेकिन बच्चों अगर कोई बच्चा मान लो ऐसा लिख दिया तो आंसर कैसे लिखेगा, थीटा इज द n पाई प्लस -1 टू द पावर n माइनस π/6। बच्चों इसी चीज को वो n पाई प्लस -1 टू द पावर n इनटू -1 इनटू π/6 भी लिख सकता है। अब इसको n पाई प्लस -1 टू द पावर n प्लस 1 इनटू π/6 लिख सकता है बच्चा, n बिलोंग्स टू। अब ध्यान दें, मे बी पॉसिबल कोई बच्चा साइन हमारा नेगेटिव आ रहा हो, थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू को अल्फा में यूज कर ले,
थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू कौन सी है? मतलब अगर वो इसी चीजों को लिख दे sin थीटा इक्वल टू -1/2 दिस इज द साइन ऑफ कितना लिखा है 7π/6 वो अल्फा ये हो गया हमारा उसके लिए। यहां से वैल्यू लिखता तो क्या लिखता n थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n 7π/6। ये भी गलत नहीं होगा। ध्यान बच्चों अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म न हो, जिनकी वैल्यू में आसानी से ना आती हो, तो कैसे बनाएं? देखना, अगर मान लो sin थीटा इज हम आपको दे दिए 1/3। अब बच्चों यहाँ से थीटा की कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमें आसानी से याद हो 1/3 ऐसी कोई वैल्यू नहीं, हम लोग 5 वैल्यू ही जनरली स्टैंडर्ड हमें याद है। कौन कौन सी याद है? 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 है, 60 है, 90 है। अच्छा कुछ बच्चे 18 की भी याद रखते हैं, 18 है, 36 है, 54 है, 72 है, इस तरह से। लेकिन बच्चों ये उनमें से ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए sin थीटा हमारा 1/3 हो जाए। तो अब इसके लिए काम करते हैं। काम ये करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए, पहले ये देखो कि पॉजिटिव है तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू लेनी है। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू ले तो सकते हैं सेकंड का भी, लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि अडॉप्ट हम चाहते हैं कि 0 और π/2 की वैल्यू का अडॉप्ट कर लें। तो बच्चों इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? पहले साइन, देखना साइन इनवर्स 1/3 कैसे आ गया ये भाई? यहाँ देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, तो देन थीटा इज द साइन इनवर्स 1/3। ये आपके एक नया टर्म आ गया साइन इनवर्स। अच्छा एक बात और सुन लो कि अगर ये साइन थीटा इज द 1/3 लिखा है तो थीटा इज द साइन इनवर्स 1/3 है। हम लोग साइन ऐसा नहीं लिख सकते कि साइन थीटा साइन ऑफ थीटा इज द 1/3 एंड थीटा इज 1/3 अपॉन साइन, ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है। अच्छा और जो ये जो लिखा है साइन इनवर्स 1/3 इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते साइन 1/3 के पावर में -1, ये भी गलत है, ठीक है। इसका अपना ही मीनिंग है, साइन इनवर्स ही लिखेंगे और कुछ दूसरी चीजें नहीं लिखी जा सकती। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ध्यान ये वैल्यू में मिल गई। अब बच्चों ये बाहर साइन ये साइन ये दोनों मिलके एलिमिनेट हो जाते हैं और 1/3 के इक्वल हो जाता है। इसको याद जितनी भी स्टैंडर्ड वैल्यू हो नहीं होगी, जिनकी वैल्यू में याद नहीं है, उसका आंसर हम इसी फॉर्म में देते हैं। जैसे अब यहाँ से बच्चों यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n और साइन इनवर्स 1/3 ये अल्फा है बन गया। अब बच्चों यहीं पर मान लो कोई नेगेटिव वैल्यू दे देते तो यहीं को दूसरा बना लो पहले sin थीटा इज द 4। एक बार ट्राई कर सकते हो अपने से, क्या होगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/5 लिखा जा सकता है। साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/5, यहां से थीटा की वैल्यू कितनी होगी n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n साइन इनवर्स 4/5 ये लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक बात और ध्यान रखेंगे हम लोग कि यहाँ से मान लो नेगेटिव वैल्यू हम लोग
तो समझ गए, जैसे यहां लिखे तो उसी तरह यहां लिखे। हम नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। sin थीटा इज द -2/3 sin थीटा इज -2/3। अब बच्चों यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम लोग चाहते हैं, थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस बार देखो बेटा ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, sin थीटा नेगेटिव है तो थर्ड की हो सकती है या फोर्थ की हो सकती है। इसके लिए बच्चों पहले हम लोग क्या निकालेंगे, sin थीटा इज द 2/3 लिख दो, थीटा इज द sin इनवर्स 2/3। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है। हम चाहते हैं बेटा कि फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू हमें मिल जाए। हम चाहते हैं कि हमें फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू मिले, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू के लिए हम चाहते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू हमें मिल जाए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू कैसे मिलेगी, थीटा अगर पता था तो उसमें हम लोग माइनस लगा देते थे तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू मिल जाती थी। तो बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू के लिए थीटा को माइनस लगा दिए, माइनस sin इनवर्स 2/3 ऐसे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी -0 माइनस, ये नेगेटिव है तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहते हैं। तो बच्चों यहां से क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ ये माइनस साइन इनवर्स 2/3 ऐसे। ध्यान यहां से थीटा कितना हो गया, n पाई प्लस -1 टू द पावर n माइनस साइन इनवर्स 2/3। अच्छा बच्चों एक तो ये हो गया। अच्छा किसी बच्चे की इच्छा नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हम थर्ड की वैल्यू लिख लें, थर्ड की वैल्यू वो नहीं अडॉप्ट करता है, हो सकता है आंसर कुछ और भी मिल सकता है। तो थर्ड की भी हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू हमें पता है, थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू के लिए थीटा को क्या करना चाहिए, पाई प्लस साइन इनवर्स 2/3 लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तब बच्चों ये जो साइन थीटा है -2/3 ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, साइन ऑफ पाई प्लस साइन इनवर्स 2/3 ऐसे लिखी जाती है। ध्यान पाई प्लस साइन इनवर्स 2/3 लिख सकते हैं। अब बच्चों यहां से थीटा की वैल्यू कितनी होगी, n पाई प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा कितना है, पाई प्लस साइन इनवर्स 2/3 ऐसा लिखते हैं, वेयर n इज द इंटीजर। हम लोग इसको लिख सकते हैं। बच्चों इसके साथ एक बात और ध्यान इसको बता दें, एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ भी लिखते हैं, मान लो r लिखिए, तो ये ध्यान रखना होगा कि r जो है -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, इन्हीं के बीच में r लाई करना चाहिए। अगर r इसके बाहर हो गया तो हमें इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। r हमेशा -1 से +1 के ही बीच में लाई करना चाहिए, तभी हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू पॉसिबल है, चाहे वो जनरल वैल्यू हो चाहे वो प्रिंसिपल वैल्यू, इसके लिए चलते। तो बच्चों एक क्वेश्चन अगर हमें इक्वेशन के फॉर्म में दिए जाए तो कैसे करेंगे, जैसे sin थीटा -1 दे दिया गया और sin थीटा प्लस 1/2 या 3/2 लिख देते हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखिए या दिस प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। बच्चों इसको बनाने के लिए तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है। हम लोग पढ़े हैं क्वाड्रेटिक बनाते थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे तो हम लोग क्या करते थे, उस क्वाड्रेटिक को हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0। राइट साइड कोई कांस्टेंट नहीं, संयोग बात है, हमें कोई कांस्टेंट दिया ही नहीं है, 0 लिखा है, हम भी इसको इस फॉर्म में बना देते हैं। कैसे बनेगा ध्यान रखना, इस वैल्यू को 0 करेंगे या इसको, तो यहां से एक बार लिख देते हैं sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा -1 इक्वल टू 0 या
sin थीटा प्लस 3/2 इज इक्वल टू। बच्चों यहाँ से क्या मिल गया, sin थीटा इज इक्वल टू 1 या sin थीटा इज इक्वल टू -√3/2 मिल गया। sin थीटा की वैल्यू 1 मिलेगी या sin थीटा की वैल्यू -√3/2। अब बच्चों इनको सॉल्व करना है, थीटा की किस वैल्यू पे, sin थीटा 1 कब था, थीटा इज द 4n + 1 into pi। sin थीटा 1 कब था, यही पढ़ना। अब -3/2 या sin थीटा इज इक्वल टू -3/2 या साइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू ढूंढो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू के लिए क्या करना होगा बच्चों, sin थीटा इज द √3/2 कितना होगा, थीटा इज द π/3 60 डिग्री। हमें नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू तो माइनस लगा दे, तो -π/3 बच्चों। और यहाँ से क्या मिला, थीटा इज द nπ प्लस -1 टू द पावर n -π/3। या अगर बेटा अगर हम लोग चाहते इस थीटा नेगेटिव वाला साइन की वैल्यू तो थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू तो π + π/3 तो 4π/3 भी यहाँ लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए बच्चों लोग क्या लिखेंगे, थीटा बिलोंग्स टू 4n + 1 into π/2 union nπ plus -1 to the power n minus π/3 minus where n belongs to integer, n क्या होगा, एक इंटीजर। इस तरह से लिख सकते हो बच्चों। तो जो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन हो हम उसको कर सकते हैं। तो पहले आप इतना एक बार करिएगा और आप अपने एनसीईआरटी की बुक से 3.4 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले सारे क्वेश्चन कर डालेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। अभी हम लोग अगले क्लास में अपने cos की जनरल वैल्यू लिखना सीखेंगे, cos tan की वैल्यू लिखना सीखेंगे। थैंक यू बच्चों।